की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृतमय वाणी। ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन शरीर इंद्रिय मन के आवरण में रहने के कारण उनका दर्शन नहीं होता है। बाहर में दर्शन नहीं होता है। अंदर 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 चलो, चलते चलते यह दर्शन होगा। हे लोगों, सुकर्म करो। वह सुकर्म क्या है? सबसे बड़ा सुकर्म है ईश्वर की भक्ति। सभी सुकर्म इसी में ठहरते हैं। ईश्वर की भक्ति को हटा दीजिए, सुकर्म का कहीं स्थान नहीं है। जब तक हृदय की शुद्धि नहीं होगी, चरित्र अच्छा नहीं होगा। चरित्र अच्छा नहीं होगा, हृदय की शुद्धि नहीं होगी। जो परम परमात्मा अत्यंत शुद्ध है, अंतः शुद्धि के बिना उनका दर्शन नहीं होगा। श्रवण ज्ञान अग्नि के समान है, जो माया रूपी जल बरसने पर बुझ जाए। मनन ज्ञान बिजली के समान है, यह जल से नहीं बूझता, किंतु यह चंचल है, इसमें अस्थिरता नहीं है। निधिध्यासन ज्ञान वरवानल के समान है। वरवानल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है, किंतु समुद्र के समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निधिध्यासन ज्ञान माया को मर्यादित रखता है, किंतु इससे संपूर्ण माया का नाश नहीं होता। अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है। वह द्वैत प्रपंच अर्थात माया को जलाकर भस्म कर देता है। शरीर के भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है, प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। शरीरस्थ ध्वन्यात्मक राम नाम व शब्द ब्रह्म सत्य नाम मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। जो अपने मन रूप दर्पण पर से विषय ज्ञान रूप मल को साधनों के द्वारा धोकर साफ कर डालेगा और दिव्य दृष्टि प्राप्त करेगा, वह राम रूप का दर्शन पावेगा। हम लोगों का जीवन मंदिर अपने सुकर्म या कुकर्म रूपी प्रतिदिन के ईंट से बनता है या बिगड़ता है। जो जैसा कार्य करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन रूपी ईंटों से अपने जीवन मंदिर की दीवार का निर्माण करते जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप सबको यह ज्ञान बता रहे हैं, यह ठीक नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, महाराज अगर कोई आदमी अग्नि में जल रहा हो तो आपका क्या कर्तव्य होगा? उसको जलने से बचाना या छोड़ देना। उसी तरह साधु महात्मा माया की अग्नि में जल रहे संसारिक लोगों को जलने से बचा लेते हैं। यह संतों की महान कृपा है। भक्ति योग को साधे बिना हृदय की आंखें नहीं खुलेगी, और इन आंखों के खुले बिना हृदय नहीं धोया जा सकेगा। साधन के परिश्रम को न सह सकने वाले सुस्त आलसी विषय लोलुप और सत्य परमार्थ साधन के लिए पुरुषार्थहीन मनुष्यों को कायर कहा गया है। अगर भजन में तरक्की चाहते हो, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, अगर भजन में तरक्की चाहते हो तो मानस जप कभी नहीं भूलने देना चाहिए। मानस जप जो है कभी नहीं भूलने देना चाहिए, हर वक्त जारी रखना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेरे गानो काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि जिस संत वाणी से
जिस संत की वाणी सुनने लगे। जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि जिस संत की वाणी वे सुनने लगे और उनको ऐसा हो कि वे संत जैसे हमारे सामने खड़े हों। कबीर साहब की वाणी हो तो कबीर साहब सामने हो, गुरु नानक साहब की वाणी हो तो गुरु नानक साहब सामने हो, परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी हो तो संत सदगुरु महाराज सामने खड़े हों। इस तरह जो संत में अनुरक्ति रखते हैं, उनके ख्याल में मशगूल रहते हैं, उनके वचन में मशगूल रहते हैं और उनकी वाणी का पाठ करके अपने को उनकी वाणी का अनुकूल बनाकर संयमित करते हैं, तो वही संसार सागर को पार करते हैं। जो केवल मायाकृत नर रूप राम को ही जानेगा, उसमें व्यापक आत्म रूप राम को नहीं जानेगा। उसका माया भ्रम कभी नहीं मिटेगा। साधनों से हीन विषय मलयुक्त मैला मन दर्पण वाला और दिव्य दृष्टि विहीन केवल चर्म दृष्टि वाला अंधा मनुष्य राम रूप का दर्शन कभी नहीं कर सकेगा। यदि ध्वन्यात्मक राम नाम को कोई परख सके तो इसके आकर्षण से विशेष रूप तक उसकी सूरत पहुंच जाएगी और उसको पूर्ण आत्मज्ञान हो जाएगा। ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाए, में ही तासु ताप सब नासे मुक्ति दिशासु जाए। जो अभ्यासी तीसरे तीन में प्रवेश करके सहस्त्रदल कमल के विविध ज्योति मंडलों के पार होता हुआ त्रिकुटी के महान ज्योति मंडलों को भी पार कर जाता है, वही ब्रह्म पयोनिधि त्रिकुटी को मथ डालता है और कथा सुधा अर्थात सार शब्द को प्राप्त करके भक्ति के अत्यंत मीठे रस में निमग्न हो जाता है। जैसे नेत्रहीन अंध मनुष्य रूप विषय को ग्रहण नहीं कर सकता है, उसी तरह ज्ञान वैराग से हीन मनुष्य को भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त नहीं हो सकता है। जो कोई आज्ञा चक्र पर अपने को पहुंचाकर रख सकता है, उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है और अंदर का जो सार सब पकड़ना चाहिए सो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने की ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। अभ्यासी को मुस्तैदी से ध्यानाभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यासी को मुस्तैदी से ध्यानाभ्यास करना बहुत जरूरी है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर वह रिद्धि सिद्धि के झमेलों से भी छूट जाता है। इस मुस्तैदी से ध्यानाभ्यास करना बहुत जरूरी है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर वह रिद्धि सिद्धि के झमेलों से भी छूट जाता है। अभ्यासी को सांसारिक राग रागनी वाले मीठे से मीठे तथा अद्भुत प्रभावशाली शब्दों में भी नहीं फंसना चाहिए। जैसे समुद्र की लहर तट पर समाप्त होती है, उसी तरह मन की लहरें नादानुसंधान में समाप्त होती है। मन को काबू करने के लिए नादानुसंधान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। मन को काबू करने के लिए नादानुसंधान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जो कुछ नहीं लेता है वह सब कुछ पाता है, जो कुछ पाने की इच्छा करता है वह कुछ नहीं पाता है। गुरु की सेवा करने से, उनकी आज्ञा में बरतने से गुरु और हरि दोनों की कृपा होती है। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेलाए। ध्यान योग में पारंगत होने पर ही सब में ईश्वर को देख सकते हो। ध्यान योग में पारंगत होने पर ही सब में ईश्वर को देख सकते हो। केवल किसी के कहने पर कि सब में ईश्वर को देखो नहीं देख सकते। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण।
सत्संग करके दोनों स्वरूपों की प्राप्ति का भेद जानना चाहिए। केवल सगुण रूप से ही प्रेम करके उसी में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गरीब अमीर, राजा महाराजा, कोई भी हो, दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं छोड़ते। इन तीनों तापों से शायद ही कोई संयमी छूटे हुए हो। अक्षर ज्ञान देने वाला शिक्षक यदि अधकचरा हो तो एक बार का काम चल सकता है, परंतु आत्मदर्शन कराने वाले अधूरे शिक्षक गुरु से हरगिज काम नहीं चलाया जा सकता है। सफलता गुरु की खोज में ही है। ध्यानाभ्यास करके जो अपने को नियम कर लेगा वह अपने को परमात्मा में जोड़कर उनमें विराजने वाली शांति प्राप्त करेगा। श्रद्धा की बड़ी जरूरत है। श्रद्धावंत परम गति प्राप्त करेगा और श्रद्धाहीन संसार चक्र में भ्रमता हुआ सांसारिक दुखों को भोगता ही रहेगा। गुरुवाक, सत्शास्त्र और सद्विचार तीनों का मेल मिलने पर जो अटल विश्वास होता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। सदग्रंथों में कहे गए विधियों को छोड़कर जो मन मना करने लगता है वह विषय भोगों में डूबता है। इस तरह वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है और न वह परम गति पाता है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक सत्संग करें। अवश्य मरने के बाद वे आगे कोई शरीर पाएगा तो मनुष्य का ही शरीर पाएगा, दूसरा हो नहीं सकता। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। संसार में रहने के लिए किया। कुछ दिन या कुछ वर्ष रहे, चले गए। कहां चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ, इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। इन बड़ी हानि से बचो। यह शरीर रूपी पिंजरा 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें जीवात्मा युक्ति के न जानने वाले सुग्गे के समान रहता है। यदि इस जीव को सद्गुरु मिले इसका उद्धार हो सकता है, नहीं तो यह जीव अत्यंत दुख भोगता रहेगा। साधन करने पर अंतर की अनुभूतियों में अभ्यासी को जो रस मिलता है वह अकथनीय है। कोई भी पुस्तक इसका बोध नहीं करा सकता है। जब तक मन रूप दर्पण से जीता नहीं जाता, जब तक मन पूर्ण रूप से जीता नहीं जाता है, तब तक वह मन मरा हुआ नहीं कहलाता है। दृष्टि योग अभ्यास करने से शब्द योग करने की योग्यता हो जाती है। शब्द अभ्यास से ही मन पूर्ण रूपेण वश में आता है, यानी मारा जाता है। वर्णात्मक नाम को अत्यंत एकाग्रता और प्रेम से जपना राम को अपने पास बुलाना है। पर याद रहे कि इस प्रकार बुलाकर राम को केवल स्थूल सगुण रूप में ही पा सकते हैं, जिससे आवागमन का दुख नहीं मिटेगा। प्रथम से यह जान लेना चाहिए कि निर्गुण ब्रह्म व आत्मस्वरूप को प्राप्त करके ही भक्ति पूरी होगी और तभी ईश्वर और अपने में भेद ज्ञान का दुख मिटकर परम कल्याण होगा। बिना योगाभ्यास के भक्ति पूर्ण रूप से किसी युग में कदापि नहीं बनेगी। जैसे मोटे अक्षरों का लिखना सीखे बिना कोई बारीक अक्षरों को नहीं लिख सकता है, वैसे ही मोटी भक्ति की साधनाओं का अभ्यास के बिना भक्ति के सूक्ष्म द्वार का पाना असंभव है। अभ्यासी को गुरु से भेद जानकर अभ्यास करना चाहिए। केवल पुस्तक पढ़कर अपने ही अंदाज से अभ्यास करना हानिकारक है। तन मन से सेवा बाह्यमुखी सेवा है और निज मन से सेवा अंतर्मुखी है।
निज मन से सेवा करने वाला ही पवित्र होकर ईश्वर की ओर चलता है। गुरु अंतर्मुखी होने के लिए उपदेश देते हैं। पूरे और सच्चे गुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी जो शुद्धाचरण रखते हैं, जो नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं और जो संत मत को अच्छी तरह समझा सकते हैं, उनमें श्रद्धा रखने और उनको गुरु धारण करना अनुचित नहीं। दूसरे गुण कितने भी हो, परंतु आचरण में यदि शुद्धता नहीं पाई जाए तो वह गुरु मानने योग नहीं। जो केवल सुरत संयोग का अभ्यास, जो केवल सुरत शब्द का अभ्यास करे किंतु ज्ञान और शुद्धाचरण की परवाह न करे, ऐसे को गुरु धारण करना किसी तरह भला नहीं है। सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा और ध्यानाभ्यास साधकों को इन चारों चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। इन चारों में मुख्यतः गुरु सेवा की है। पाखंड अरो अहंकार तजी, निष्कपट हो अरो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, वह विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। गुरु भक्ति के विरोध में कुछ भी कहना फजूल है। गुरु की से भक्ति में उनकी आज्ञाओं को मानना ही मुख्य बात है। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नाही कछहु पाई हो, याते भजो चरण लोलाई हो। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण निज सेये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष है, पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। जिस महल में राम से मिल सकते हैं, परमारास महाराज कहते हैं, जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। निर्गुण स्वरूप में और सगुण के सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपों में उनकी निस्बत केवल पढ़ सुन और विचार कर रत होना केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जैसे वर्णात्मक नाम भजन प्रथम अवश्य करना चाहिए, वैसे ही अंत में ध्वन्यात्मक नाम का भी भजन अवश्य करना चाहिए। वर्णात्मक नाम अपने अर्थ द्वारा गुण प्रकट करके नामी का केवल परोक्ष ज्ञान देता है और ध्वन्यात्मक नाम अपने आकर्षण द्वारा सूरत को नामी तक एकदम पहुंचाकर उसके अप्रोक्ष ज्ञान का अनुभव करा देता है। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर, पति और गुरु की सेवा में यथा योग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कोई कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसंग लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक माया से तर नहीं सकते। ज्ञान को केवल सुनकर, विचार कर, समझकर और दूसरों को समझाकर वह अवस्था नहीं मिलेगी। दूसरों से कष्टों को पाकर भी, अपमान पाकर भी धर्म नहीं छोड़ो। धर्म के लिए कोई कष्ट देता है, अपमान करता है तो उसको सह लो। संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता।
ईश्वर का ज्ञान संत के सिवा और कोई देने वाला नहीं। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है, दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है, यह भाव हृदय में रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हो अज्ञानता को, और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर प्रत्यक्ष होगी। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा ये कोई ऊंचे दर्जे की चीजें नहीं है, नीचे की है। किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकते। महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ कर्म, अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे। आवागमन से छूट जाओगे। जब उस परमात्मा को पाओगे तो कभी दुख में न आओगे। दृष्टि साधन यदि आपने एक बार भी झलक देख ली और फिर वह नहीं देख पाते हैं तो उस ओर के लिए आपकी सूरत चलती रहेगी, उठी रहेगी जिस ओर आपने देखा। वैवाहिक संबंध जिस देश में गड़बड़ होगा वह देश एकदम खराब हो जाएगा। और जहां राज प्रबंध ढीला हुआ वहां दूसरे आकर बैठ जाएंगे। वैवाहिक संबंध के लिए अपने कुल में जैसा व्यवहार है उस तरह बरतें। इस तरह जो बरतते हैं वे ही ठीक सत्संगी और सत्संगिनी। शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले। शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने का है और वह द्वार जिससे भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है। ये दोनों आंखों के बीच में है। इसी शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। परमात्मा को देखना चाहते हो तो अपनी दृष्टि अंदर करो। संतों ने कहा दाएं गंगा बाएं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। इनमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान पर अपने मन को डुबाता है, जो जितनी देर मन डुबा रहता है, जो उस स्थान पर अपने मन को डुबाता है तो जितनी देर मन डुबा रहता है उतनी देर तक विषय वहां जा नहीं सकता। इसलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा, लेकिन उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसलिए और भी अभ्यास करो और आगे बढ़ो। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। उसको परमात्मा से संबंध लगता है। जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ शब्द रहता है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी शब्द को सुनता है। तृष्णा और इच्छा में शांति का,
तृष्णा और इच्छा में शांति कहाँ? इच्छा की बढ़ती में क्या क्या मिले ठिकाना नहीं। इच्छा के वश में रहकर आदमी कभी कल्याण नहीं पाता। इच्छा पूरी करने के लिए हैरान हैरान रहता है और इच्छा पूरी हुए बिना ही मर जाता है। मन समेटने में भागता रहता है, मन समेटने में भागता रहता है, लेकिन हारो मत। इसमें जो नहीं हारता है तो धारणा होती है। इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे वह हलवाहा हो व विद्वान, गरीब हो या अमीर। कोई लो अभ्यास करो। जिस काम के लिए बहुत कोशिश होगी, चाहे वह काम कितना ही कठिन हो, कुछ न कुछ अवश्य होता है। ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया। ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया। वह कभी नीचे गिर नहीं सकता, वह ईश्वर की गोद में चला गया। ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की सहायता के सत पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया, उसने अपने को पाया, ईश्वर को पाया, मुक्ति पाए। इसके अतिरिक्त कितना हो कुछ दर्शन हो, पूर्ण कल्याण नहीं। तुम विद्याएं कितनी पढ़ जाओ, लेकिन उसके अनुकूल चलो नहीं तो तुम उसी तरह हो जैसे चार पांव के जानवर पर बहुत सी पुस्तकें लगी। कीजिए बाबा, बिना किए कुछ नहीं होगा। कभी किया कभी नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी अच्छा गुरु मिल जाए, चाहे कितना भी अच्छा गुरु मिल जाए, ईश्वर का कोई निशान है, वह चिन्ह है। तो कहा ज्योति और सब चिन्ह, लेकिन वह बड़ा गजब है। जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता है। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी। अभ्यास करो तो अंदर की आंख कर कहता हूं, चाहे गृहस्थी बनो चाहे सन्यासी बनो, लेकिन अपने हाथ से कमाओ, खाओ। लोगों को सदाचार का पालन कौन करवाएगा? शासन के द्वारा यह नहीं हो सकता। हाँ, यदि साधु लोग इसके लिए परिश्रम करें तब होगा। जो साधु देश का अन्न खाता है और यह काम नहीं करता, वह नैतिकता से नहीं खाता है। जो जीवन भर अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति करता है और भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिसके आसपास सत्संग हो, जिसके आसपास सत्संग हो, जिसके आसपास सत्संग हो, आदमी घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे जाए तो समझो उसका भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव के समान हो तो भी अपने अंदर की शक्ति को, ईश्वर को ठीक ठीक नहीं समझ सकता। जब तक कोई आंतरिक वृत्ति में नहीं घुसे, नदानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूर्ण नहीं होगी। जब तक हृदय की भक्ति पूरी नहीं होगी, जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी, परमार्थ समाज कहते हैं, जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा।
इसलिए ईश्वर की भक्ति बहुत जरूरी है। कोई भी अनैतिकता और सज्जनता छुड़ा न सका, किंतु साधु संत के उपदेश में जो आते हैं उनके संग से छूट जाते हैं। वह साधु अपने कर्तव्य से गिरा हुआ है। जो यह काम नहीं करता है वह सरकार भी ठीक नहीं जो इसकी सहायता न करे। जब सच्चे सद्गुरु जीव को अप्रोक्ष ज्ञान कराते हैं और बताए मुताबिक योग करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अपने को पहचानता है। अपने की पहचान हो जाने पर ईश्वर की भी पहचान हो जाती है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धन नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार और परलोक दोनों में सुख होता है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता, मतलब मंत्र को जपता है। जो गुरु प्रदत्त, गुरु के द्वारा मंत्र बताया जाता है, जो उसको हमेशा सुमरन करते रहता है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है तो परमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर मिला है। इसे पाकर आप सांप, बिच्छू, जानवर भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप, बिच्छू, जानवर बनेंगे। और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी पतिव्रता हो तो यह संभव नहीं। पुरुष श्री राम की तरह एक पत्नीव्रती और स्त्रियां सावित्री की तरह पतिव्रता हो तो आपकी संतान बड़ी अच्छी होगी, देश का कल्याण होगा। यदि कोई ऊपर उठाने वाला ध्यान है तो वह बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। जो गुरु बिंदु और नाद ध्यान की जानकारी नहीं रखता है, जानकारी नहीं रखते तो समझना चाहिए कि वे गुरु नहीं है। जो कोई सत्संगी गण केवल सत्संग मंदिर में आकर सत्संग भजन करे, जो कोई सत्संगी गण केवल सत्संग मंदिर में आकर सत्संग भजन करे और घर पर नहीं, तो वे ऐसे हैं कि अभिलाषा बहुत रखते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करते। इसलिए परमाराज साधु महाराज कहते हैं सत्संग मंदिर में भी सत्संग कीजिए और घर में भी सत्संग कीजिए। जो गुरु की सेवा करेगा वह सनात हो जाएगा, न तो उसे खाने पीने पहनने और ओढ़ने की कमी रहेगी और न परमार्थ से वह हीन रहेगा। ईश्वर की पहुंच बहुत कठिन है, ऊपर की पहुंच बहुत कठिन है। वह धीर धारण करने वाला शिष्य अभ्यास करता रहेगा, अंतर लक्ष्य का पता नहीं लगे तब भी कोशिश करता रहेगा तो कभी न कभी उसको अवश्य पालेगा। बच्चों की शिक्षा माता के पेट से ही शुरू होती है। बच्चों की शिक्षा माता के पेट से ही शुरू होती है। माता पिता का जैसा विचार होता है धीरे धीरे पुत्र का भी वैसा विचार होने लगता है। इसलिए माता पिता का अच्छा विचार होना चाहिए। नादानुसंधान व असुरस्व योग लड़कपन का खेल नहीं है। इसका पुनः अभ्यास यम नियमहीन पुरुषों से नहीं हो सकता है। यम और नियमहीन पुरुष भी नादानुसंधान में कुशल हो सकता है। ऐसा माना संत वाणी के विरुद्ध है और अयुक्त भी है। अगर अपना ठहराव ठीक रखा हो तो परमात्मा के नाना प्रकार के ज्योति रूप का दर्शन होता है। साधक प्रत्यक्ष तरह से देखता है। जिसको इसकी अनुभूति होती है उसकी योग की शक्ति बढ़ती है, यहाँ तक कि अष्ट सिद्धियों का ज्ञान होता जाता है। बहिर्मुखी
बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करो, बहिर्मुख मन को अंतर मुख करो, उसे 9 द्वारों से समेट कर 10वें द्वारों प्रवेश कराओ। वहां चेतन रूपा गंगा की निर्मल धारा है, वही अमृत है। उसमें स्नान करो, उसमें डुबकी लगाने से परमात्मा का ध्वन्यात्मक नाम मिलेगा और पवित्र बनकर परमात्मा को भी पा सकोगे। जो कुछ गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, और जो कुछ गुरु नहीं देंगे सो राम कभी नहीं दे सकते। जिसने सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर अपनी फैली हुई चेतन वृत्ति को अंधकार से समेत प्रकाश में पहुंचा दिया है, वही सगुरा है। उसे ही अंतर के नामामृत की प्राप्ति होती है। जो गुरु दत्त युक्ति का पालन करने में असमर्थ होकर अंधकार में ही अपनी चेतन वृत्ति को उलझाए हुए हैं, वह भजन भेद लेने पर भी निगुराई है। मोहग्रस्त जीव सोए हुए हैं, यह मेरी देह है, यह संसार की वस्तु मेरी है, इस भांति का अनेकों अपनापन स्वप्न है। इसमें जब तक रहोगे कल्याण नहीं होगा। जिसका संकल्प सुदृढ़ और मजबूत है उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। जिस अंगुली से दुर्गंध लीजिएगा उसी अंगुली से सौरभ कैसे लीजिएगा? पहले अंगुली को साफ कीजिए, पीछे इत्र लीजिए। अंगुली को साफ करना सदाचारी बनना है। यह कभी भूल कर भी नहीं समझे कि किसी बाबा जी के पास जाएंगे और वह मंत्र के द्वारा आपको पापों या पाप के परिणामों से छुड़ा देगा, बल्कि ध्यान योग ही इसका एकमात्र उपाय है। गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा सदा मेरे साथ है। गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा सदा मेरे साथ है, ऐसा दृढ़ विश्वास करो। ध्यानाभ्यास करने में ढीले मत बनो, बिना उकताए उपासना में लगे रहो। आध्यात्मिक साहित्य को सदा लाभ होता है। आध्यात्मिक साहित्य से सदा लाभ होते आया है। परमाराज महाराज कहते हैं आध्यात्मिक साहित्य से सदा लाभ होता आया है और सदा लाभ होता रहेगा। साहित्य देश और समाज में हानि और हीन